हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। और अगर बात करें, अभी हमने देखा प्रेसिडेंट एक होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 52। और अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये आपका आर्टिकल 63। चलिए, अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। बताइए, प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, ये अपने ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं किसके द्वारा। तो ये किसके द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु एज्यूम्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, रेजिग्नेशन एंड रेजिग्नेशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। बताइए, किसी कारणवश अगर जो है प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर वो रेजिग्नेशन कर देते हैं अपने पोस्ट से, तो उस टाइम पे कौन जो है उस टाइम पे प्रेसिडेंट को एज्यूम करके उनको ऑफिस को संभालेंगे। तो उनके ऑफिस को इस स्थिति में संभाली जाएगी किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट हमारे। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे कौन है इंडिया के? जगदीप धानकर। और हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है हमारी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अंडर आर्टिकल 108 इज समन्ड बाय। बताइए, जॉइंट सिटिंग जो है लोकसभा एंड राज्यसभा की, इसका संबंध आर्टिकल 108 से है। तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा बुलाई जा सकती है। ये भी आपको याद रखना है, जॉइंट सिटिंग का संबंध आर्टिकल 108 से है। ठीक है, और ये किसके द्वारा की जा सकती है? ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। बताइए, आर्टिकल 60 जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध किससे है? आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट के ओथ से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बताइए, अभी हमने देखा ना, ओथ, प्रेसिडेंट के ओथ से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? तो आर्टिकल 60 जो है ये आपका रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ हमने देखा क्वेश्चन आर्टिकल 60 तो प्रेसिडेंट ओथ, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। बताइए, जैसा कि आर्टिकल 60 संबंधित है प्रेसिडेंट के शपथ से, तो आपको बताना है कि वाइस प्रेसिडेंट के शपथ से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। आर्टिकल 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से कौन अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा? अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये तीनों ही जो हैं ये अपॉइंट होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है? देखिए, अटॉर्नी जनरल होते हैं, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल भी अपॉइंट होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है अपॉइंट होते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये अपॉइंट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हु हैज़ द पावर टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे किसी कारणवश, तो उनके कार्यकाल को वाइस प्रेसिडेंट द्वारा संभाला जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भैया जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये दोनों ही अब्सेंस होंगे, इनकी प्रेजेंस नहीं होगी, तो कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट? तो ये हमारे एक्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, टू होम डज द प्रेसिडेंट एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। बताइए, राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको दे सकते हैं?
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? बताइए कौन से आर्टिकल में है ये रिलेटेड है, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कंसल्ट करने का पावर है प्रेसिडेंट को, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव राइट टू, बताइए इनमें से कौन सा राइट जो है ये राष्ट्रपति के पास नहीं होता है? देखिए, पार्डनिंग मतलब क्षमा करने की शक्ति है, इमरजेंसी करने की भी शक्ति है, ऑर्डिनेंस पास करने की भी शक्ति है, बट भैया जज जो है सुप्रीम कोर्ट को, इनको रिमूव करने की पावर इनके पास नहीं होती है। ये पावर जो होती है ये ओनली पार्लियामेंट के पास होती है, संसद के पास होती है। ठीक है, ये पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, ओनली दिस पावर है पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर, बताइए राष्ट्रपति के पास जो क्षमा करने की शक्ति होती है तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो राइट आंसर आर्टिकल 72। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन सिटीज, किस टाइप का ये है पावर, बताइए। ये है एक जुडिशियल पावर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव के हेड कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्लेजर इज मेंशन्ड? बताइए कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मेंशन्ड है? आर्टिकल 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है रिलेटेड है? राष्ट्रपति का महाभियोग, इससे कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है? सो ये आपका आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम? तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, है ना, ये कहाँ के निवासी थे, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करते थे? तो हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे आज़ाद भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वॉज फ्रॉम बिहार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इज नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर? बताइए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति को फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर से जाना जाता था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट? बताइए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो है ये रिलेटेड है ट्रेड यूनियन मूवमेंट से? बीवी गिरी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज मिसाइल मैन? बताइए निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंट जो हैं भारत के मिसाइल मैन से जाने जाते हैं? सो मिसाइल मैन से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताइए। प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ जोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरियाज? बताइए किसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसी भी जोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बताइए राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? So the minimum age to become the president of India is 35 year. What is the minimum age to become the vice president of India? बताइए वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो प्रेसिडेंट की मिनिमम एज हो या वाइस प्रेसिडेंट की, दोनों की ही 35 ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन वॉज डिजाइन बाय? राष्ट्रपति भवन जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है?
So Rashtrapati Bhavan was designed by Edwin Lutyens. Next question. According to the Indian Constitution, who has the power to declare emergency? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार किसके पास डिक्लेयर करने की पावर है इमरजेंसी? ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया? बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट रूल भारत में? राष्ट्रपति शासन कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल इमरजेंसी बीन इम्पोज्ड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आज़ादी के बाद भारत में कितनी टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है? 3 बार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 360। Who was the president of India during the emergency 1975-1977? बताइए, उस टाइम पे जब इमरजेंसी लगी थी तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर मेड बाय? बताइए, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के अपॉइंटमेंट होते हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है? मीडिया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है ऑफिस का ये कितने साल का है? 5 ईयर्स। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।